नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन बैंक, यह सभी प्रश्न 2022 में पूछे गए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ऐसा ही आपको 2025 सामाजिक विज्ञान में मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अमृता बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? अमृता बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मोतीलाल घोष। याद रखिएगा, अमृता बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? मोतीलाल घोष। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी बंगला, ऑप्शन डी मराठी। तो अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ए सही है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 10वें, ऑप्शन नंबर डी सही है। सिख के जो गुरु थे, 10वें गुरु थे, उसका जन्म हुआ था पटना में। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ यानी अलग हुआ? बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ यानी विभाजन हुआ या अलग हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1912 में। बिहार का स्थापना भी 1912 ही मान लीजिए। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ यानी अलग हुआ? 1912 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पुर्तगाली। उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 1975 में। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? ऑप्शन सी रवि नदी। रवि नदी के तट पर फहराया गया था पहली बार तिरंगा 1929 में। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या था? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, मास्टर द। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। इलाहाबाद से हल्दिया तक। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही है, चीनी उद्योग। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ?
रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? निम्न में से कौन खरीफ फसल है? कपास, ऑप्शन नंबर डी सही है, कपास। बाकी ये तीनों रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है, चना रबी फसल है, मटर रबी फसल है। कपास जो है खरीफ की फसल है। बांधवों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? बांधवों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? पंडित नेहरू, ऑप्शन नंबर बी सही है, पंडित नेहरू ने कहा था बांधवों को आधुनिक भारत का मंदिर। प्रश्न है, मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो भारत में मरुस्थलीय यानी कि मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी सही है, राजस्थान। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व रेलवे सबसे छोटा है। निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? राजनीतिक दल, ऑप्शन नंबर सी सही है, राजनीतिक दल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, ऑप्शन नंबर ए सही है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1925, ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन है? किसने कहा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है? अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में कौन शासन प्रणाली है? भारत में कौन शासन प्रणाली है? संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी सही है, संसदीय व्यवस्था। भारत में कौन शासन प्रणाली है? संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 वर्ष। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है। इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें सभी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन ए 1975 में। 1975 में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई थी, 1975। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सागर तट से दूर, ऑप्शन नंबर बी सही है, सागर तट से दूर। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है।
सामाजिक कल्याण। ऑप्शन नंबर सी सही है, सामाजिक कल्याण। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? बैंक ड्रॉप, ऑप्शन सी सही है, डेबिट कार्ड। निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? डेबिट कार्ड। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है, सेवा क्षेत्र। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी सही है। रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। ऑप्शन नंबर सी सही है, रूबल। साख का आधार क्या है? साख का आधार क्या है? विश्वास। ऑप्शन नंबर ए सही है, विश्वास। वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर सी सही है, उपभोक्ता। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? 1911 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1953 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन। जल परिवहन यानी कि सबसे पुराना प्राचीनतम परिवहन मतलब यात्रा करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो पहले प्राचीन काल में कहा जल परिवहन यानी कि नाव के माध्यम से होता था। अगला प्रश्न देखिए, मेरमोगांव बंदरगाह कहाँ है? गोवा। ऑप्शन नंबर बी सही है। कंडेला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? गुजरात। ऑप्शन नंबर डी सही है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए भागलपुर। जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन संबंधित था व्यापारियों से। ऑप्शन नंबर बी सही है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था?
नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर बी सही है। वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, ऑप्शन नंबर ए सही है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 में। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। जो जमीन के अंदर से निकलता है वह जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो हजार वर्षों, 100 वर्षों से जमीन के अंदर सड़ गल के जो बनता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर, ऑप्शन नंबर डी सही है। मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? हिमालय प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी सही है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? उर्वरक उद्योग, ऑप्शन नंबर बी सही है। उर्वरक। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जमालपुर रेलवे वर्कशॉप एशिया में सबसे पुराना है। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बंगलोर, ऑप्शन नंबर बी सही है। बंगलोर। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? यह मंदार हिल पर्वत किस जिले में है? यह मंदार पहाड़ी किस जिले में है? बांका में, ऑप्शन नंबर सी सही है। सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, ऑप्शन नंबर बी सही है। मध्य युग में। इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। इनमें सभी। मेजनी, गैरिबाल्डी, काउंट काबूर, तीनों ने, इनमें सभी। भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? ऑप्शन सी वित्त विभाग। वित्त विभाग, ऑप्शन नंबर सी सही है। वित्त विभाग। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, खनन, पशुपालन, इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? निम्न में से कौन शाख मुद्रा का उदाहरण है? बैंक ड्रॉप, ऑप्शन नंबर बी सही है।
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995। ऑप्शन नंबर सी सही है, 1995। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी यानी जनसंख्या थी 121 करोड़ और अभी वर्तमान में 140 करोड़ प्लस होगा। कृषि उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह है एगोमार्क। ऑप्शन नंबर सी सही है, एगोमार्क। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1950। ऑप्शन नंबर ए सही है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1950 में। यही भारत का अर्थव्यवस्था में जितना कमाई यानी कि भारत का लेख यही रखता है कितना कमाई हुआ साल में। रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था? ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर सी सही है, रॉबर्ट ओवेन कहां का था? ब्रिटेन का। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? लेनिन ने। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। ऑप्शन नंबर बी सही है। कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी सही है, नो पेनो। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित हुआ था? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही है। किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर ए सही है, राजकुमार शुक्ल। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? खेरा। ऑप्शन यहां है जॉन के ने। जॉन के ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? जॉन के ने। भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? भारत में पहली जूट मिल कहां स्थापित की गई? कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए सही है।
भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुखाड़ का कारण है। सुखाड़ का कारण है। जल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए सही है। सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए सही है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है रेडियो। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाढ़ का प्रमुख कारण है। बाढ़ का प्रमुख कारण है इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। बाढ़ का प्रमुख कारण है इनमें सभी। बाढ़ का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, नदी तल पर मलबा का निक्षेपण, वर्षा की अधिकता, इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी सही है। भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। ऑप्शन नंबर डी सही है। आयताकार। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार। ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। भारत में सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए सही है। कर्नाटक। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिक्रमण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 18। ऑप्शन नंबर सी सही है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महान नदी पर। किस राज्य में है? उड़ीसा में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? महान नदी पर। और किस राज्य में है हीराकुंड परियोजना? उड़ीसा में। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अवसेत राष्ट्रपति कौन थे? नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी सही है। श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आयकर। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? ग्राम सभा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ग्राम सभा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी सही है। राष्ट्रपति। स्थानीय स्वयं शासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर बी सही है।
ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में मुकदमा सुलझाए जाते हैं। दीवानी और फौजदारी दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो दोस्तों अगर आप देखते हुए यहां तक आए हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह सभी प्रश्न जो है कि 2022 में पूछे गए थे और बिल्कुल इसी तरह से आगे भी पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।